जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 15। ध्यान रखिएगा, एग्जामपुर वाले जो विवेक सर हैं उनके द्वारा जो महाभारत सीरीज लॉन्च की गई है उसके अंतर्गत आज हम लोग 15वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो आइए साथियों, आगाज करते हैं आज के सेट की। इससे पहले हमने 14 मॉडल पेपर करा दिए हैं। 14 के अगर आप लोगों ने नहीं देखे हों, आज का अंतिम मॉडल पेपर होगा। और अगर आप लोगों ने यह 14 मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सब लोग इन 14 मॉडल पेपर को कर सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66। आप सब लोग अगर चैनल पर नए हो तो साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो साथियों राष्ट्रपति के चुनाव से। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। गोली की तरह रिवीजन कराएंगे, बस अंत तक बने रहना। सीरिया की राजधानी क्या है साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा दमिश्क। ठीक है, सीरिया की राजधानी क्या है? दमिश्क है। तीसरा प्रश्न कह रहा है म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा क्यात। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 का राइट आंसर होगा नाइजीरिया। ठीक है, देखते चलिएगा, बस गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गोल्डन ग्लोबल 2024 में सर्वप्रथम निर्देशक पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्रिस्टोफर नॉलन को। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में सुर्खियों में रहा भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 8 का राइट आंसर हमारा क्या होगा साथी? 8 का राइट आंसर जाएंगे हम लोग ऑप्शन ए पर, सेबरी और निर्ली। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1972 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? 10 का राइट आंसर होगा फ्रांस के। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस संस्थान द्वारा गंगा नदी बेसिन में डॉल्फिन के आंकड़े जारी किए गए हैं? साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव संस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? साथियों इन कोशिकाओं को कहते हैं ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है क्या? तो 13 का राइट आंसर होगा युग्मनज कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? युग्मनज कहा जाता है। आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट डैश 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 धड़कन के बीच होती है। 14 का राइट आंसर होगा 60 और 75 के बीच होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है भैया। 15वां प्रश्न क्या कह रहा है? एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किए जा सकने वाला प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? साथियों ऑप्शन डी क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक वयस्क इंसान साथियों सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से डैश 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 मूत्र विसर्जित करता है। कितना लीटर करता है साथियों? ध्यान रखिएगा 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1.8 लीटर। ठीक है, भारत में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है? साथियों 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 21 मई को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए डैश 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 को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डोइजी एंड डैम को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सनसाइड आईवी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन डेट
गैदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे? 19 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन ए अशोक चतुर्वेदी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रण करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 122वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथी, देखिएगा जरा गौर से क्या कह रहा है अगला प्रश्न। एक अनाधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवतः कहते हैं कि क्या? 21 का राइट आंसर होगा ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत और किस देश ने अप्रैल 2024 में डबल टैक्सन अवॉइडेंस एग्रीमेंट DTAA में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मॉरिशस ने। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कल्याणी। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है उत्तर प्रदेश के डैश जिले में पाई जाती है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जौनपुर में। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो साथियों बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है महोबा। कौन सा साथी? महोबा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर जा रहा है, अगला प्रश्न कहेगा, अगला प्रश्न साथी आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सॉरी 26वां, ठीक है। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26वां प्रश्न क्या कह रहा है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मनाया गया है कि संग्रहालय में संरक्षित है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सारनाथ, ठीक है। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंदेल शासक के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जीजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश को महिला से संबंधित पहली पत्रिका डैश 1847 में प्रकाशित करने का श्रेय भी कहा जाता है जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल बोधनी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के डैश से संबंधित थे? 29 का राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, ठीक है, इटावा से संबंधित थे। आइए अगला प्रश्न 30वां आपकी स्क्रीन पर है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1935 में। अगला प्रश्न देखिएगा, चेमांचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप के लिए उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो 32 का राइट आंसर होगा कथकली के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पहले भारतीय अंतरिक्ष बने हैं पर्यटक? तो साथियों 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, गोपी थोटाकुरा बने हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 34वां, ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो 34 का राइट आंसर होगा साथी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बांग्लादेश में, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसका राइट आंसर क्या बताए? गोपी थोटाकुरा, ठीक है। आइए 34 हो गया ना, 35 देखिएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो नागरिकता से तो भैया भाग दूसरा संबंधित है। पहले में भारत का राज्य क्षेत्र, दूसरे में नागरिकता, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में DPSP राज्य के नीति तत्व। तो भाग 2 से संबंधित है क्या? नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता भाग 2 से संबंधित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है 36वां प्रश्न कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो साथियों कितने साल के बच्चों के कम? साथियों इसका राइट आंसर होगा अपना 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14 साल से कम के बच्चों को, यही कहता है आर्टिकल 24 कि 14 साल के कम से जो 14 साल से कम उम्र में है उनको किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता, आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? साथियों 37 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 55। अगला प्रश्न देखिएगा, GK GS का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? तो 38 का राइट आंसर होगा अपना कौन सा साथी? 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी AM अनंत शयानम आयंगर, ठीक है।
तो साथियों जीके जीएस के यहाँ 38 प्रश्न समाप्त होते हैं। जल्दी से टारगेट बताइए 38 में आज आपका कितना सही हुआ। ठीक है, 38 में आज आपका कितना सही हुआ 15वें प्रैक्टिस सेट में। इसके बाद हम लोग सीधा हिंदी को देखेंगे। मैथ रीजनिंग का जो है हम लोग बाद में करेंगे सॉल्यूशन। तो हिंदी का इसमें 114 से दिया होगा क्योंकि हिंदी सबसे बाद में दी है। तो हिंदी का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वीडियो रोकिए, पहले जीके जीएस का कमेंट बॉक्स में टारगेट करिए, इसके बाद हिंदी पर चलते हैं। सभी लोग क्लास को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कर्म वाच्य में प्रधान होता है क्या? 114 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कर्म। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता वह कहलाते हैं क्या? वह कहलाते हैं साथियों ऑप्शन सी अवयव कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यह इस विराम चिन्ह का नाम क्या है? तो प्रश्नवाचक है, गोली की तरह आप लोग बताइएगा आंसर, सीधा देख के आंसर मारिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, मुहावरे अपना सामान्य अर्थ ना देकर डैश 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 अर्थ प्रकट करते हैं। तो 117 का होगा, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? 118 का ऑप्शन डी हो जाएगा, एक ही काम से दो लाभ होना। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा हास्य। कुंडलियां छंद में कितने चरण होते हैं? 120 का ऑप्शन भी होगा, 6 चरण होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? 121 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी व्यंजन में, सॉरी अनुप्रास अलंकार में। वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? अनुप्रास अलंकार में। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो साथी 122 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वर्ण कहलाती है। ठीक है, आइए। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा? तपस्वनी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? साथियों 124 का हो जाएगा ऑप्शन बी आचार्य। पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन है, कौन सा? साथियों 125 का ऑप्शन ए होगा, एक वचन। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? किस कारक का प्रयोग है? तो साथियों 126 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्ता कारक का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 127 का हो जाएगा ऑप्शन ए 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 27 का। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? साथियों 128 का होगा अपना ऑप्शन बी 4 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? 129 का ऑप्शन डी हो जाएगा, नमक जो है विशेषण में नहीं आएगा। किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 130 का होगा ऑप्शन सी क्रिया कहलाती है। निम्न में क्या काल कहलाता है? निम्न में क्या काल कहलाता है? साथियों इसका राइट आंसर होगा 131 का ऑप्शन है क्रिया के घटित होने का समय काल कहलाता है। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 132 का ऑप्शन भी होगा तत्सम कहलाते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा होगा? 133 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माथा। समान अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? 134 का अपना हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यायवाची शब्द। अग्रज का सही विलोम लिखिए, तो अग्रज का क्या होगा बताइए जल्दी से। अग्रज का हो जाएगा साथी क्या? 135 का ऑप्शन है अनुज। ठीक है, आइए। धन का मतलब होता है क्या? तो 136 का होगा ऑप्शन बी अर्थ। 136 का क्या होगा? बी हो जाएगा। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? 137 का हो जाएगा आत्मकथा। अन्न और अन्य शब्द का सही युग्म भेद वाला शब्द चुनिए। तो अन्न मीन्स क्या होता है? अन्न और अन्य, तो अन्य मीन्स होता है अनाज, बिल्कुल होता है भैया। तो 138 का ए हो जाएगा। अन्य मीन्स होता है दूसरा। ठीक है, आइए। निर्गुण शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्दांश के पहले और प्रत्यय शब्दांश के बाद में जोड़े जाते हैं। निर्गुण में उपसर्ग क्या होगा? 139 का ऑप्शन सी हो जाएगा निर्प्रत्यय उपसर्ग। अगला प्रश्न देखिए, खिलौना शब्द में मूल शब्द है क्या? 140 का होगा अपना ऑप्शन बी खेल। ठीक है, 140 का क्या होगा? बी। 141 देखिए, स्वर संधि में किसका मेल होता है? 141 का हो जाएगा ऑप्शन ए स्वरों का। उन्होंने जाना कहाँ है? उन्होंने कहाँ जाना है वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? 142 का होगा ऑप्शन ए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सामसिक पद को तोड़ना कहलाता है क्या? 143 का ऑप्शन सी हो जाएगा समास विग्रह। उर्वशी किसकी रचना है? साथियों उसका राइट आंसर होगा 144 का ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। ये रहता है साथियों गद्यांश, देख लीजिएगा गौर से।
देखते चलिए, मैं पढ़ूंगा नहीं आज गद्यांश को, ठीक है, सीधा आंसर बताऊंगा। साथियों, अगर आप लोग इस गद्यांश को ढंग से पढ़ लेते हैं पेपर में तो 4 से 5 प्रश्न गद्यांश से पूछे जाते हैं और 4 से 5 से मतलब 8 से 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए मैं आंसर बता रहा हूं, अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो आंसर जल्दी से कर देंगे। कार्य के संदर्भ में मोबाइल फोन की उपयोगिता है क्या? 145 का होगा ऑप्शन ए, कहीं भी रहकर कार्य पूर्ण करना, ठीक है। यही साथियों गद्यांश था आज का। व्यस्तता की स्थिति में मोबाइल फोन के कारण क्या हो जाता है? 146 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। मोबाइल फोन जहां सुखद है वहीं क्या है साथियों? वहीं है दुखद भी है, ठीक है। मोबाइल फोन के प्रयोग में सावधानी बरतने से क्या होगा साथियों? 148 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाभ होगा। 149वां देखिए, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा साथियों? ऑप्शन डी, मोबाइल फोन से संबंधित आज जो था उसे ही पढ़ नहीं पाए, कोई बात नहीं। आइए, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है साथियों? ऑप्शन ए, निहार का। तो साथियों यहाँ हमने आपको 75 प्रश्न समाप्त करवा दिए। जीके व हिंदी का टारगेट लिखिए 15वें प्रैक्टिस सेट में, और ये प्रैक्टिस सेट आज अपना समाप्त होता है। मैथ रीजनिंग हम लोग देखेंगे अब इसकी। तो बताइए हिंदी में आपका कितना टारगेट रहा? देखिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि सर आज बताए नहीं है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप पढ़ लेना गद्यांश को, ठीक है। तो क्लास अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, शुभरात्रि। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।